हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका मोस्ट वेलकम है पीपीजीएस यूट्यूब चैनल के अंदर। आपका हार्दिक अभिनंदन। तो सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जो टॉपिक अपना आधुनिक भारतीय इतिहास में लेके आए हैं, अगस्त प्रस्ताव। लेकिन अगस्त प्रस्ताव से पहले कुछ पहले की चीज़ों को समझते हैं। देखिए, आपको पता है 1 सितंबर 1939 को 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ था। तो जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया, याद रखेंगे, जर्मनी के द्वारा जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया गया, उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जैसे जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और उसी के साथ इंग्लैंड पोलैंड की सहायता के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। 3 सितंबर को इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ता है या भाग लेता है और उसके साथ ही वह भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल देता है, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का उपनिवेश था। भारत के लोग उस समय भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेलने का विरोध करते हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन होते हैं। इसके साथ ही तमाम राजनीतिक जो दल थे वो भी इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने इस द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या प्रांतीय में जो सरकारें थी उनसे भी किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया जाता है। इस कारण कांग्रेस ने 8 राज्यों की प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कांग्रेस से किसी प्रकार की भी इसमें बातचीत नहीं की गई थी। इसके साथ ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, याद रखेंगे। अब कांग्रेस के इस्तीफा देने के कारण मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। यह 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। मुस्लिम लीग ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, हमें कांग्रेस से मुक्ति मिली। इस प्रकार ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी भाग लिया था, ये भी याद रखेंगे। 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है। इस रामगढ़ अधिवेशन के अंदर कांग्रेस डिमांड रखती है कि हम अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें हमें केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए परमिशन दे। केंद्र में, याद रखेंगे, केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए परमिशन दे। लेकिन अंग्रेज इसके लिए मना कर देते हैं, तो कांग्रेस भी समर्थन देने से इनकार कर देती है। पर चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी, लगातार अंग्रेज जगह जगह हार रहे थे और उसके अंग्रेजों के जो अन्य साथी थे, अंतर्राष्ट्रीय देश थे, वो अंग्रेजों पर ये प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, किसी भी प्रकार इस द्वितीय विश्व युद्ध में हमें भारत का समर्थन प्राप्त करना है। लगातार जापान भी उन्हें पराजित कर रहा था। इस प्रकार जापान की शक्ति भी लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेज अपनी स्थिति को और ज़्यादा खराब न हो जाए, उससे बचने के लिए भारत का समर्थन किसी भी हालत में प्राप्त करना चाहते थे। अब उस समय तत्कालीन जो वायसराय थे लिन लिथिंगो भारतीयों को खुश करने के लिए, लॉलीपॉप देने के लिए अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं। क्योंकि इसको अगस्त प्रस्ताव इसलिए कहते हैं कि अगस्त में आया था। ये आया कब था? 8 अगस्त 1940 को ये अगस्त प्रस्ताव आया था। इसके अंदर निम्नलिखित बातें थी। 1, भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस या डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। सेकंड, युद्ध सलाहकार परिषद या समिति बनाई जाएगी। सेकंड, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। संविधान सभा का प्रस्ताव इसके अंदर था। अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रावधान इसमें था और रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की रहेगी। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने रखा डोमिनियन स्टेटस, अर्थात डोमिनियन स्टेटस ऐसा होता है जिसमें भारतीयों को कुछ शक्ति भारतीय लोगों को दे दी जाएगी और अधिकतर पावर अंग्रेजों के पास रहेगी। जबकि ये डोमिनियन स्टेटस भारत कब मांग रहा था? भारत इस प्रकार की पावर 1928 में मांग रहा था, लेकिन अब वो कब दे रहे हैं? 1940 में। तो इसके लिए कोई महत्व नहीं था। कांग्रेस ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया। युद्ध सलाहकार समिति के अंदर भी ये कहा गया कि इसके अंदर भारतीयों की संख्या ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, तो इसके अभी इसने विरोध किया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। अब मुख्य रूप से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता था जो एक प्रकार से अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, और ये काम कुछ नहीं करते थे। इनका काम एक था अंग्रेजों की चाटुकारिता करना, तो इससे भी कोई विशेष बेनिफिट नहीं होने वाला था। इसको भी नकार दिया। संविधान सभा का प्रस्ताव, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों के द्वारा पहली बार भारतीयों को संविधान सभा का प्रस्ताव कब दिया गया है? तो ये अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों को संविधान सभा का प्रस्ताव, अर्थात भारत के जो लोग हैं वो अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकते हैं। अंग्रेजों ने इसको पहली बार एक्सेप्ट किया अगस्त प्रस्ताव में, ये आप देख सकते हैं। अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात हुई, अर्थात इन्होंने ये कहा कि भारत में जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको खुश करने के लिए, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कहा कि भारत में जितने भी अल्पसंख्यक हैं कानूनों का निर्माण करते समय अल्पसंख्यकों की राय ली जाएगी। अगर किसी मुद्दे पर अल्पसंख्यक
खुश नहीं होते हैं तो उन कानूनों को एक प्रकार से इनवैलिड, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। सेकंड, रक्षा की जिम्मेदारी। अंग्रेजों ने यह भी कहा कि जब तक ये आपका संविधान वगैरह बनाया जाता है तब तक रक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार पर रहेगी, ये इसके अंदर प्रावधान रखे गए। अब उसके बाद कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस की प्रतिक्रिया अर्थात कांग्रेस इनमें से किसी भी बात पर कांग्रेस सहमत नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का एक ही लक्ष्य था कि हमें अब डोमिनेंट स्टेटस या ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, उससे नीचे हम कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरी ओर इसके अंदर जो दूसरी अन्य पॉलिटिकल पार्टी थी मुस्लिम लीग भी इससे सहमत नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहते थी? मुस्लिम लीग अल्पसंख्यकों की रक्षा, इस पॉइंट से तो बड़ी खुश थी, लेकिन उसको इसके अंदर कहीं भी भारत के विभाजन की बात नहीं की गई थी। और मुस्लिम लीग क्या चाहिए था? क्योंकि मुस्लिम लीग को तो विभाजन चाहिए था। 1940 के अंदर मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग के लिए एक प्रकार से अपना खुली मांग करनी शुरू कर दी थी, और इसमें कहीं भी आप देख रहे हैं अलग भारत के विभाजन की बात या भारत के विभाजन की बात अर्थात पाकिस्तान की मांग कहीं भी नहीं रखी गई है। इस प्रकार मुस्लिम लीग भी इसको खारिज कर देती है। मुस्लिम लीग मुख्यतः इसलिए खारिज करती है, इस पॉइंट से खुश है, लेकिन भारत के विभाजन की बात नहीं की गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग के द्वारा इसको खारिज कर दिया जाता है। तो कांग्रेस भी इसको खारिज कर देती है और मुस्लिम लीग भी इसको खारिज कर देती है। मुख्य रूप से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी थी, और मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग थी। तो आई होप ये चीज़ों को आप, इन प्रस्ताव को आप अच्छी तरह समझ होंगे। अगर एफर्ट्स अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।